हेलो एवरीवन, दृष्टि एमपीपीएससी की करंट अपडेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और विदिशा के बीच एक 4 लेन रोड बनाने का जो है वो प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के जो है वो 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले हम एक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि भोपाल और विदिशा के बीच एक बेहतर कनेक्टिविटी रहे, ट्रैफिक जो है वो कम हो पाए, क्योंकि भोपाल और विदिशा के बीच जो है ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट रूट पहले से मौजूद है। इसलिए हम एक ऑल्टरनेटिव रूट लाना चाहते हैं ताकि ट्रैफिक की समस्या को कम किया जा सके, एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो बन सके, लोगों और माल के स्मूथ मूवमेंट को आसान बनाना, विदिशा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रहा है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन को एड देने के लिए एक 4 लेन रोड जो है हम बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि विदिशा जो है भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का हिस्सा बन चुका है, इसलिए भोपाल और विदिशा के बीच रोड कनेक्टिविटी का महत्व और ज्यादा बन गया है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वो और ज्यादा ट्रैफिक का मूवमेंट रहेगा। इसलिए एक 4 लेन रोड की बहुत ज्यादा जरूरत है। नए 4 लेन रोड के प्रस्ताव को स्टेट कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिलने की संभावना है। अभी सिर्फ प्रस्ताव रखा गया है, मंजूरी मिलना अभी बाकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान इस नए रोड प्रोजेक्ट की जानकारी दी है। भोपाल विदिशा 4 लेन रोड का ग्राउंड ब्रेकिंग भूमि पूजन यानी कि जल्दी करने की संभावना है। जैसे ही मंजूरी मिलती है वैसे ही इसका भूमि पूजन किए जाने की संभावना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर करना, ताकि जो 2 क्षेत्र हैं आपस में और बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाए, ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति देना, उसके अलावा क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा देना। ऑलराइट, प्रस्तावित भोपाल विदिशा 4 लेन रोड के अलावा लगभग 8 अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी जो है काम किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हाल ही में जो है हमारी फ्रीडम सेल चल रही है, जिसपे 11 से 16 अगस्त के बीच सभी कोर्सेज पर आपको 50% जो है तक की छूट है। एमपीपीएससी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे फाउंडेशन हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इन डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी अन्य स्टेट के पीसीएस के एग्जाम्स, यूपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, इनमें भी सब कोर्सेज में 50% तक का डिस्काउंट जो है वो चल रहा है अभी। ओके, इसके अलावा क्षेत्र में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की भी योजना है। ओके, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है कि बहुत स्टार्टिंग से हमने जो है एक एक्सप्रेसवे बनाया। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप 2 लेन की रोड को 4 लेन में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपका ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब क्या है कि आप बहुत स्टार्टिंग से ही जो है 4 लेन का रोड बना रहे हो। तो एक और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे विकसित करने की योजना है। जो नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा वो भोपाल को विदिशा से और विदिशा को सागर, इन क्षेत्रों को जोड़ देगा। ओके, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का अर्थ है एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसे मुख्य रूप से नई अलाइनमेंट पर बनाया जाता है, न केवल मौजूदा सड़कों को अपग्रेड किया जाता है। अपग्रेड करने का काम ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे में होता है, ग्रीन फील्ड में आप नया एक्सप्रेसवे ही बनाते हो। ओके, प्रस्तावित रोड नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्र की कनेक्टिविटी आगे निम्न स्थानों तक बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेसवे बनता है तो कानपुर तक की जो हमारी कनेक्टिविटी है, लखनऊ एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नेटवर्क, इससे भी जो है हम जुड़ जाएंगे। कानपुर तक की कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी। इन इन क्षेत्रों में गुड्स का मूवमेंट आसान होगा, यात्रियों की आवाजाही बेहतर होगी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बड़े बाजारों तक पहुंचने में सुविधा होगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। इंडस्ट्रीज का काम होता है उत्पादन करना, लेकिन प्रोडक्शन के साथ हमें उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट भी करना होता है बड़े बड़े शहरों में, ताकि हम उन्हें बेच सकें। तो एक्सप्रेसवे की वजह से जो मूवमेंट होगा, प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि नसरुल्लागंज रेती बुधनी रोड को भी 4 लेन रोड में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। इसको भी जो है 4 लेन रोड में बनाना चाहते हैं। विदिशा बाईपास का भी निर्माण प्रस्तावित है। विदिशा बाईपास में भी जो है प्रस्तावित है, वहां पे भी हम लोग बनाना चाहते हैं। क्षेत्र में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगभग 4000 करोड़ की राशि जो है अप्रूव्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ की जो राशि है ऑलरेडी दे दी है, अप्रूव कर दी है। इन सभी प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मजबूत बनाना है। ओके, अंत में आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, विदिशा हैज बीन इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल फ्रेमवर्क? किस रीजनल फ्रेमवर्क के अंदर विदिशा को इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन ए, इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन, भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन, जबलपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड देन ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन रीजन। इसमें से सही विकल्प आप सभी को चुनना है। अपना उत्तर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छे से पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।